नमस्कार दोस्तों, हमारे आर्थराइटिस के टॉपिक में अगला टॉपिक है गाउट, जो कि एक वन ऑफ द कॉमन कंडीशन हम रेगुलरली देख रहे हैं। तो व्हाट इज गाउट? गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच इज कैरेक्टराइज बाय हाइपर यूरेसीमिया यानी यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है एंड विच लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स एंड द आर्टिकुलर टिश्यूज, जॉइंट्स एंड द पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज। समझ रहे? मतलब और गाउट ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स में फॉर्म होते हैं यानी आर्टिकुलर कार्टिलेज में जाते हैं, साथ में सराउंडिंग टिश्यूज में भी फॉर्म होते हैं यानी टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, ठीक है, अलॉन्ग विथ साइनोवियल टिश्यूज में। बट इसमें यूजुअली मसल में कभी डिपॉजिट नहीं होते। कॉमनली सीन इन मेल्स, ये कॉमनली गाउट कॉमनली मेल्स में मिलता है जो कि एक young male होते हैं। along with that patient is having the habit of alcoholism and patient is a smoker also। along with that patient is a fond of alcohol and patient who is on uncontrolled administration of the diuretics और aspirin। मतलब जो पेशेंट प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेता है, जो पेशेंट स्मोकर है, जो पेशेंट अल्कोहलिक है, इन लोगों में ये कंडीशंस कॉमनली मिलता है। मेल्स क्यों कॉमनली इन्वॉल्व है? बिकॉज ये सब चीज़ें मेल्स ज़्यादा करते हैं। सेकेंडली इसमें क्या होता है, तो एक यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को बोला जाता है टोफाई, TOPHI, टोफाई, विच इज कैरेक्टरिस्टिकली डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स एंड द आर्टिकुलर टिश्यू विच कैन बी सीन ऑन एक्सरे एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन अ केस ऑफ दिस गाउट इज पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी यूजिंग साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। यानी हम लोग साइनोवियल फ्लूइड निकालते हैं और वहाँ से उसमें हम एग्जामिन करते हैं, देन इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। कई बार हम बॉडी में यूरिक एसिड लेवल चेक करते हैं, यूरिक एसिड लेवल इज इन द सीरम यूरिक एसिड लेवल यानी ब्लड यूरिक एसिड लेवल इज नेवर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर गाउट। सो द ट्रीटमेंट, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। मतलब जॉइंट में जो फ्लूइड रहता है उसका एग्जामिन करना है यूजिंग माइक्रोस्कोपी विच विल शो अ कैरेक्टरिस्टिकली negatively bistringent crystals which are needle shaped. So this particular crystals are characteristic seen only on microscopy and then we can make a diagnosis of it's a case of a gout. The treatment goes in two ways. Number one, acute gout and a chronic gout. तो what is acute gout? Acute gout मतलब पेशेंट को recurrent attacks of synovitis हो रहा है, पेशेंट को अभी यूरिक एसिड डिपोजिशन हुआ है and which has led to acute synovitic attack. In that case you will have a pain, patient will have a swelling, patient will have a redness at the joint and patient will have a redness and patient will have a warmth also. So the most common joint to get involved in a acute condition of a gout is great toe. The first metatarsophalangeal joint of a great toe is commonly involved in an acute gout. Sometimes it can also involve the ankle joint and the foot joints, but most commonly it is commonly involved in the first MTP joint of a great toe, and sometimes it can also get deposited in the knee also. The treatment of acute gout is anti-inflammatory medication. The drug of choice is NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs. We can also use the colchicine, and these are the two drugs which we normally use in case of a acute gout. Sometimes we need to give steroids so as to reduce the inflammation dramatically. Secondly, there is a chronic gout. Chronic gout is characterized by deposition of a monosodium uric crystals in the joint cartilage. The treatment for chronic gout remains in the form of a uricosuric drugs like probenecid and sulfasalazine. And secondly, allopurinol. Allopurinol is a drug of choice for a chronic gout which is a xanthine oxidase inhibitor. So these are the two drugs which commonly used. Nowadays a newer drug by the name of febuxostat, it is used for treatment of a chronic gout. क्रोनिक गाउट का ट्रीटमेंट मतलब यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने का ट्रीटमेंट। बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन रखने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो ट्रीटमेंट होता है क्रोनिक गाउट के लिए। उसमें कॉमनली एलोपेरिनॉल यूज़ करते हैं, नंबर 2 फेबुक्सोस्टैट यूज़ करते हैं, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट बाय द नेम ऑफ फ्यूरिक 40 मिलीग्राम फेबुक्सोस्टैट। सो यू अंडरस्टूड गाउट। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द जॉइंट है जो उसमें मोस्ट कॉमनली ग्रेड टो इन्वॉल्व होता है, कॉमनली मेल्स में मिलता है, जो हाइपरटेंसिव है, जो अल्कोहलिक है, जो अनकंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायबिटिक्स और एस्प्रिन पे है और जो एक्सेसिव प्रोटीन डाइट लेता है। सिमिलरली फर्स्ट जॉइंट कॉमनली इन्वॉल्व होने वाला फर्स्ट MTP जॉइंट है और इसका ट्रीटमेंट एक्यूट और क्रोनिक गाउट में है। एक्सरे चेंजेस में हम अगर देखे जाए तो एक्सरे में एक्यूट गाउट में हमको सिर्फ साइनोवाइटिस में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग मिलती है ऑन एक्सरे, अदर कोई चेंजेस हमको एक्सरे में नहीं दिखते हैं। सेकेंडली इन क्रोनिक गाउट यू विल हैव अ चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अ पंच आउट लीजन एंड डीप इरोजन्स इन द फर्स्ट MTP जॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अ acute and chronic gout.